नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके बर्थ चार्ट के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो लग्नेश आपका बुध है, आपके कर्म स्थान का स्वामी बुध है और वह आपके बर्थ चार्ट के लिए सबसे शुभ प्लेनेट में जाना जाता है। और उसके बाद शुक्र की स्थिति आती है क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। और इन ग्रहों का संचरण किस तरह से अप्रैल 2022 में हो रहा है, वह आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर सम स्थिति में है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि आपके प्रथम भाव में 6 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। यदि आपके बर्थ चार्ट में 1 से लेकर 12 भाव में कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह चंद्रमा से रिलेटेड यानी कन्या राशि है। ठीक है, चंद्रमा से ही हम राशि को डिसाइड करते हैं और प्रथम भाव में जो ग्रह होता है वह हमारा लग्न होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलती हूँ और बोर्ड पे मैं आज नहीं समझा रही हूँ इस मंथ में, तो आपको ऐसे ही समझना होगा और अपने पूरे माह के राशिफल को यहाँ पर जानना होगा। तो अगर आपके शुभ प्लैनेट के रूप में अगर देखा जाए तो शुक्र और बुध है। बुध आपका लग्नेश और लग्नेश की स्थिति इस माह अप्रैल 2022 में कैसी होने वाली है, क्योंकि संवत्सर बदल रहा है। ठीक है, यानी नए वर्ष की शुरुआत हो रही है हमारे हिंदी पंचांग से और 8 अप्रैल को वह मेष राशि में बुध प्रवेश करेंगे और 25 अप्रैल तक वह मेष राशि में रहेंगे। तत्पश्चात वृष में संचरण करेंगे और 12 तारीख तक वह अस्त वाली स्थिति में रहने वाली। 8 से लेकर 12 तारीख तक अस्त वाली स्थिति में रहेंगे मेष राशि में। तो यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि आपके बर्थ चार्ट में, चूंकि मेष राशि में बुध का संचरण हो रहा है और वह आपके लग्न के अष्टम भाव में लग्न से पड़ रही है और अष्टम भाव में आपका लग्नेश आएगा। तो अष्टम भाव और अशुभ ग्रह क्या है? अशुभ ग्रह में आपके बर्थ चार्ट में मंगल, गुरु और चंद्रमा, यह आपके अशुभ प्लैनेट होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप अपने बर्थ चार्ट में देखें कि शुभ ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कहाँ स्थित है और अशुभ ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कहाँ स्थित है और वर्तमान में जो गोचर हो रहा है वह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। इसकी शुभता और अशुभता आप गोचर से जानेंगे कि अगर अष्टम में ही आपका लग्नेश आपके बर्थ चार्ट में और यहाँ पर अष्टम में ही यहाँ पे संचरण भी कर रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने लग्नेश को मजबूत करना होगा या निश्चित तौर पे। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पर आपको वो उतनी शुभता प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अष्टम भाव में जब बैठेगा तो धन का लाभ बुध आपके कराएगा। यदि आपकी राशि कन्या है तो अष्टम भाव में बैठकर आपको धन का लाभ निश्चित तौर पर कराएगा। इससे आपको बिल्कुल से खुश हो जाना चाहिए कि अष्टम भाव में बुध क्या है। हाँ, लिखने में आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि वह आपका लग्न है और वह आपका कर्मेश्वर है। ठीक है, और वरिष्ठ अधिकारी की डांट आपको सुननी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सोच समझकर काम करना है। अगर पेपर में रिटर्न में कहीं गलती आपने की तो कागज रखने में कुछ भी अव्यवस्था आपको नहीं करनी है। ठीक है, और अगर बुध आपके बर्थ चार्ट में अशुभ स्थिति में है तो इसके परिणाम जो है वो उल्टे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह आपका लग्नेश और कर्मेश और अष्टम में ही बैठ रहा है तो यहाँ पर कुछ गलतियों के चांसेस बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे शुभ प्लैनेट आपका शुक्र है आपके बर्थ चार्ट में और वह आपका भाग्येश है। अब आपके बर्थ चार्ट में शुक्र किस स्थिति में बैठा है और यहाँ पर शुक्र का संचरण जो है वह किस तरह से हो रहा है, गोचर की स्थिति क्या बन रही है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में 31 मार्च को ही कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, कुंभ राशि में शुक्र का संचरण हो रहा है और 27 आज के ही दिन जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो शुक्र आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 अप्रैल तक वह कुंभ राशि में रहेंगे। तत्पश्चात 27 को ही वह मीन में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र क्या है? वह आपका भाग्येश है और भाग्येश की स्थिति अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके अष्टम भाव में संचरण करेगा और पूरे महीने लगभग 27 तक शुक्र आपके अष्टम भाव में रहने वाला है। तो जब शुक्र अष्टम भाव में आपके बैठेगा तो आपको क्या कराएगा? वहाँ भी आपको शुक्र देव जो है वह आपको धन का लाभ कराएंगे। गुप्त धन के चांसेस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ों से सावधान रहना है। कुछ इस तरह की स्थिति ना बने जिससे कि आपको कुछ उल्टे सीधे काम करने पड़े और आपको धन जो है वह आपका व्यय हो जाए। क्योंकि अष्टम में है आपका भाग्येश, नहीं षष्ठ भाव में है तो षष्ठ भाव में यहाँ पर कुछ
इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपको उससे दो चार होना पड़ जाए। तो आपको शुक्र का लाभ लेना है, आपको धन की स्थिति अच्छी बन रही है और शुभ हो या फिर अशुभ हो आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। तो आपको आपकी जो इंटरनल जो इच्छाएं हैं, आपकी जो एक सप्तम भाव से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं वह जागृत हो सकती हैं। स्त्री का सुख जो है वह आपको अच्छा मिलेगा और मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना। अगर कुछ गलत तरीके से आपने इसको होल्ड किया या लिया तो आपके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है। बाकी शुक्र की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपके पंचम भाव का स्वामी क्या है। पंचम भाव का स्वामी आपके शनि है। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो सप्तमेश और आपके पंचमेश और षष्ठेश क्या है? शनि है। शनि देव की स्थिति क्या है? शनि आपके बर्थ चार्ट में चूंकि 29 अप्रैल को वह मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे और मकर में पंचम में स्थिति बन रही है, तो शनि देव पंचम में बैठकर आपके पुत्र सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि शश योग यहाँ पर बना रहे हैं पंचम भाव में मकर राशि और वहीं पर अपनी राशि में वह संचरण कर रहे हैं। लेकिन 29 को जैसे ही वह कुंभ में जाएंगे वह आपको छठे भाव के सुख को प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ होता है और छठा भाव भी शनि के लिए शुभ है। वो अपनी स्व राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि की शुभता यहाँ पर आपको मिल रही है। शनि चाहे वह पंचम भाव में है या अगर आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो ये शुभता आपको शनिदेव प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और कुछ ऐसे कष्ट जो हैं जो आपको मिले हैं वह दूर हो जाएंगे, है ना। आपको बिल्कुल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड आपको अच्छा है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब भी वो समय जो है यह आपके लिए अच्छा है। कर्ज आप चुका पाने में समर्थ हो जाएंगे। आपकी तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा अधिकार मिले आपको जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। वरिष्ठों में आपकी मान सम्मान की स्थिति बन रही है और कर्ज जो है वह आपका चुका देने में आप सक्षम रहेंगे, है ना, क्योंकि आपका लग्नेश है और आपका भाग्येश है, आपको धन से रिलेटेड चीज़ें प्रदान कर रहा है। तो हो सकता है अगर किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे और आपने दिया है तो उसके निकलने के यानी पॉजिटिव के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अर्थ का पक्ष आपका मजबूत है, आपके शिक्षा का पक्ष मजबूत है यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपके बृहस्पति की स्थिति क्या है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और वह संचरण करेगा 13 तारीख से मीन राशि में, 13 अप्रैल से मीन राशि में संचरण कर जाएगा। आप देखिए कि दो बड़े ग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति अप्रैल 2022 में ही अपने घर को बदल रहे हैं और राहु भी बदल रहे हैं। राहु 17 मार्च से प्रभाव देना शुरू कर दिया है और 12 अप्रैल आते आते पूर्व तरीके से वह मार्गी स्थिति में आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। सदैव वक्री होते हैं राहु और केतु और 18 महीने एक भाव में संचरण करते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति की स्थिति क्या है? बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट के सप्तम भाव में संचरण करेगा 13 तारीख से। 13 तारीख तक बृहस्पति देव जो है आपको कुछ इस यानी कि चूंकि छठे भाव में का भी प्रभाव यानी कुंभ राशि का भी प्रभाव देंगे, तो कुछ शोकजनक स्थिति जो अभी तक आपको ऐसी मिली थी, कुछ शोक समाचार मिला था, जैसे ही 7वें बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे आपको मान सम्मान, सरकारी सम्मान कुछ मिलने की संभावना पूरी है, क्योंकि वह लग्न में सप्तम में बैठकर आपके लग्न भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके मंगल की स्थिति क्या है? यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक है तो मंगल आपके अष्टम और आपके तृतीय भाव का स्वामी है और मंगल की जो संचरण हो रहा है वह भी 7 अप्रैल को कुंभ राशि में आ रहे हैं। अब कुंभ राशि में देखिए कि शनि का प्रवेश हो रहा है, कुंभ राशि में ही शुक्र वहां पर संचरण करेंगे अप्रैल माह में और मंगल देव भी 7 अप्रैल को ही कुंभ राशि में आ जाएंगे और 17 मई तक अपने प्रभाव को यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो मंगल, शनि और शुक्र ये 3 ग्रह यहाँ पर संचरण अप्रैल में ही करेंगे और ये तीनों का प्रभाव आपको यहाँ पर मिलना है और खासकर शुक्र और मंगल पूरे महीने लगभग ये प्रभावित आपको करेंगे। और मंगल जैसे ही आपके कुंभ राशि यानी आप छठे भाव में, चूंकि वह आपके तृतीय से और छठे भाव में आएंगे तो वहां पर छठे भाव में बैठकर आपको धन का लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। तो अप्रैल 2022 का जो माह है वह आपके लिए धन पक्ष से बहुत ही अच्छा है।
आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, क्योंकि आपका शुक्र भी आर्थिक पक्ष मजबूत कर रहा है, आपका बुध भी आर्थिक पक्ष मजबूत कर रहा है और यहाँ पर मंगल भी आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ मान सम्मान की स्थिति बृहस्पति और शनि भी बना रहे हैं, अधिकार देने आ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। फिर आपको हम बताएंगे कि आपके लिए सूर्य की स्थिति क्या बन रही है। सूर्य आपके बर्थ चार्ट के व्यय भाव के स्वामी हैं। ठीक है, अगर व्यय भाव के स्वामी का जो संचरण है वह आपके 14 अप्रैल को मेष राशि में हो रहा है, यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति सूर्यदेव जो है वह बना लेंगे और अष्टम भाव में बैठकर वह कुछ पीड़ा आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यू है या कुछ मन में पीड़ा है तो इसके लिए आपको सूर्य को जल देना है और प्रॉपर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे कि आपके मन की और आपके आत्मिक जो पीड़ा है वह आपकी अच्छी हो। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको सूर्य को मजबूत करना ही करना है। यदि पिता से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ इशू हैं या उनसे कोई पीड़ा मिल रही है तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या फिर ओम रिंग रोम सूर्याय नमः का पाठ निश्चित तौर पर करना है, जिससे कि सूर्य का बेनिफिट आपको अप्रैल 2022 में मिल सके। ठीक है, क्योंकि वह पंचम भाव में भी देखिए मेष राशि में वह संचरण करेंगे 14 अप्रैल को, उसके पहले वह मीन राशि में यानी आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में बैठकर वह आपको प्रवास की स्थिति 14 तारीख तक आपकी बनेगी और तत्पश्चात आपको कुछ प्रवास से रिलेटेड या आप कह लें कि कुछ कार्यक्षेत्र से रिलेटेड या फिर कुछ इस तरह की पीड़ा है, जिससे कि शुक्र जो आपको बेनिफिट दे रहा है, स्त्री सुख प्रदान कर रहा है, जो आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है, उसमें सूर्य कुछ थोड़ा बहुत आपको पीड़ा दे सकता है। तो यहाँ पर आपको सूर्य का उपाय करना है। निश्चित तौर पर सूर्य ही आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक है तो चंद्रमा आपके एकादश भाव का स्वामी है। चंद्रमा की जो स्थिति है एकादशेष है और 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है। जब हम डे वाइज प्रेडिक्शन करते हैं उसमें चंद्रमा का बहुत रोल होता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा को आपको यहाँ पर जब राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा गोचर से तो ही आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी चंद्रमा लाभेश है, हर स्थिति में आपको लाभ प्रदान करेगा। यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो राहु और केतु की स्थिति क्या है। राहु अप्रैल माह में 12 तारीख से 17 मार्च से लेकर 12 तारीख तक वह आपको मेष राशि के प्रभाव को देने आ गए हैं और अप्रैल में ही आपको मेष राशि में राहु का संचरण होगा और मेष राशि आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बैठी हुई है। साथ में सूर्य की स्थिति भी मेष राशि में बन रही है, बुध की भी स्थिति मेष राशि में बन रही है। तो सूर्य बुध और राहु एक साथ पितृदोष जैसा निर्माण करेंगे। राहु तो यहाँ पर अप्रैल माह से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे सूर्य एक माह के लिए राशि में संचरण करते हैं, लेकिन राहु को तो यहाँ पर अष्टम भाव में रहना ही रहना है। जैसे ही राहु अष्टम भाव में आएंगे आपके बर्थ चार्ट में, वहां पर आपको पीड़ा प्रदान करें। अब सूर्य भी पीड़ा प्रदान करें, राहु भी पीड़ा, तो राहु को आपको 18 महीने तक जप और दान करना ही करना है यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो। और केतु की स्थिति तुला राशि में रहेगी और 18 महीने सदैव वक्री होते हैं। एक भाव पीछे के प्रभाव को भी वह अपने साथ लिए हुए चलते हैं, क्योंकि वक्र स्थिति, वक्र का मतलब एक भाव पीछे, यानी वक्र माने पीछे की तरफ भी वह आपको प्रभावित करते हैं, उससे रिलेटेड भाव को भी वह प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय भाव में बैठकर कुछ धन व्यय या फिर निर्धनता की स्थिति बना सकते हैं 18 महीने के लिए, लेकिन बाकी इस महीने में तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है। तो आपको जो उपाय मैंने बताया, राहु, केतु और सूर्य, इन तीनों का उपाय आपको अप्रैल 2022 में करना है। बाकी राहु और केतु का उपाय आपको पूरे 18 महीने तक करना है। आप हमारे इस वीडियो को साझा अपने दोस्तों में ज़रूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।